तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम 4 बजे कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। बैठक में केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने पर मंथन संभव है। केंद्रीय कृषि कानूनों की जगह राज्य का नया कानून लाने के लिए विधेयक लाने पर फैसला हो सकता है। ऐसे में विधानसभा सत्र बुलाने पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है। विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर करवाकर राज्यपाल को भेजा जा सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने एक दिन पहले किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि कानूनों की जगह राज्य का कानून लाने की बात कही थी। कांग्रेस नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। निगम चुनाव की तैयारियों पर मंथन के लिए आज दोपहर 12 बजे पीसीसी में बैठक बुलाई गई है। ये बैठक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होगी। बैठक में जयपुर के प्रमुख कांग्रेस नेता, विधायक, मंत्री और विधायक उम्मीदवार को बुलाया गया है। इसमें उम्मीदवार चयन, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति, चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। बैठक में मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेताओं को निगम चुनावों की जिम्मेदारी दी जाएगी। नगर निगम चुनावों में बिना पार्टी पदाधिकारियों के ही कांग्रेस मैदान में उतर रही है। कांग्रेस आज शाम तक ऑब्जर्वर्स की घोषणा कर सकती है। रविवार को सीएम निवास पर सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच लंबी मंत्रणा हुई। दोनों नेताओं ने निगम चुनाव की रणनीति पर मंथन करने के साथ ही जल्द ऑब्जर्वर्स लगाने पर चर्चा की। निगम चुनाव में टिकट के मापदंड, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति और टिकट बांटने को लेकर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस कार्यकारिणी नहीं होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। महेश जोशी के मुताबिक पार्टी ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करेगी, जो सारी व्यवस्था देखेगी। तो खाचरवास का दावा है कि कांग्रेस बोर्ड इस मामले को देखेगा। शहर की सरकार के लिए बीजेपी की तैयारियां भी जोरों पर हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया है कि स्थानीय उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। निजी स्कूलों के फीस विवाद को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं अब निजी स्कूल सीबीएसई रजिस्ट्रेशन के नाम पर अभिभावकों को फीस देने के लिए दबाव बना रहे हैं। प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारियों की आज सुबह 11 बजे सरकार से वार्ता होगी। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आज से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने की घोषणा की थी। अब सरकार से वार्ता के बाद एम्बुलेंस कर्मचारी आंदोलन के अगले कदम की घोषणा करेंगे। चूरू के राजगढ़ तहसील के गांव रामपुरा में गर्भवती महिला की मौत के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। 3 दिन बाद भी मृतक के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर राजगढ़ के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली अपने समर्थकों के साथ बैठे थे। तभी राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया के पहुंचने के बाद हालात बिगड़ गए और वहां पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। पत्थरबाजी के दौरान पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर-बितर किया। पथराव में सीआई समेत 2 पुलिसकर्मी, एक ग्रामीण महिला घायल हो गई। बाद में मामला शांत होने के बाद विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ धरना स्थल पर पहुंचे और परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। जिसके बाद जिला कलेक्टर और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ परिजनों की वार्ता हुई, लेकिन विफल रही। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू में उन्होंने पीसी की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 30 महीनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत के पास गृह मंत्रालय का प्रभार है, इसके बावजूद प्रदेश में अपराध नहीं थम रहा। करौली में पुजारी की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया। मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को बेटियों ने बड़ा दावा किया। आरोपी कैलाश मीणा की दोनों बेटियां पुजारी के घर पहुंचकर दावा किया कि पुजारी ने खुद आग लगाई थी। आरोपी की बेटी ने कहा कि घटना के वक्त हम खेत में थे और खुद अपनी आंखों से पुजारी को आग लगाते देखा। हमने उन्हें बचाने की भी कोशिश की। करौली के पुजारी बाबूलाल हत्याकांड में मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा दिल्ली से बुकना गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाया। साथ ही कपिल मिश्रा ने 25 लाख की सहायता देने की घोषणा की। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। राठौड़ ने निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 20 महीनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है। निगम चुनाव के बिगुल के साथ ही कोटा में एक दावेदार ने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम के पत्ते नहीं खोले, लेकिन बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सैनिटाइजेशन मशीन लेकर निकल पड़े हैं।
श्रीगंगानगर सर्किट हाउस से लोग खासा प्रभावित हो रहे हैं। सर्किट हाउस के बदले हुए रंग रूप से काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। सर्किट हाउस में 2 वीवीआईपी रूम, 2 सेमी वीवीआईपी रूम समेत कुल 20 कमरे उपलब्ध हैं। सुरक्षा के लिहाज से श्रीगंगानगर सर्किट हाउस में कुल 16 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। ठहरने वाले गेस्ट के लिए बनाया गया गार्डन में केवल मॉर्निंग वॉक, योगा नहीं, प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने इसी गार्डन में बैठकर जनसुनवाई भी की है। जयपुर एयरपोर्ट ने कोरोना काल में अप्रैल महीने से लेकर सितंबर तक के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स और यात्रियों की तादाद शामिल है। कोरोना काल में अप्रैल महीने के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों में बताया गया है कि शुरुआती दौर से लेकर यात्री भार में कितना इजाफा हुआ। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आंकड़ों को अलग अलग दर्शाया गया। हालांकि कोरोना काल में आम इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन बंद है, लेकिन ये वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो वंदे भारत मिशन या एयर बबल के तहत उड़ान भर रही हैं। उदयपुर की अंबा माता थाना क्षेत्र के स्वरूप सागर किनारे अचानक फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने जावेद खान नामक शख्स पर फायर कर दिया। घटना में जावेद बाल बाल बच गया। टोंक जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने शहर के कोतवाली थाना इलाके से हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। अलवर जिले के बानासुर में बुटेरी टोल पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 6 की संख्या में टोल कर्मी लाठे और डंडे लेकर एक वाहन चालक की पिटाई कर रहे हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट पूर्वी ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,47,93,411 रुपए के हिसाब किताब के साथ एक सटोरी को दबोचा। पुलिस ने सट्टा संचालन के आरोप में रोशेंद्र सिंह उर्फ रोशिडा नाम के शख्स को अरेस्ट किया। अलवर के खारेडा गांव में नाबालिग की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं फरार आरोपी की तलाश जारी है। हालांकि अभी भी घटना से पीड़ित परिवार सदमे में है। अजमेर की श्रीगंगानगर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा में पति की हत्या करने वाली पत्नी को बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी पत्नी को 2 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। रिमांड के दौरान आरोपी पत्नी से हत्या की वारदात में प्रयुक्त मूसल को बरामद कर पूछताछ की जा रही है। सीकर में सेंट्रल बैंक ऑफ कैनरा में गुरुवार को 1.5 करोड़ की लूट की कोशिश नाकाम हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बैंक कर्मियों की सजगता से वो लूट कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। कोटा में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर तोड़फोड़ की। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। भरतपुर की लखनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ 245 लीटर स्प्रिट बरामद किए। मौके पर 120 पौवे जैसे शराब के बरामद हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के चांदनी चौक इलाके में ऑटो चालक से 2 बदमाशों ने जमकर मारपीट की। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के वार्ड 46 में एक युवक लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 17 सितंबर से फरार था। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने सुदामा नगर में बतरा क्लिनिक संचालित करते हुए एक झोला छाप डॉक्टर मदन लाल बतरा को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा में मकान में एक टेंट व्यवसायी युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। जयपुर के कनौता थाना इलाके में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतक परवेश की हत्या की साजिश उसी के दोस्त गगन उर्फ रफी ने रची थी। कोटा के रंगबाड़ी इलाके में सल्फोस खाने से एक युवक की मौत हो गई। श्रीगंगानगर की मुकलावा थाना पुलिस ने देशी शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 200 लीटर स्प्रिट नष्ट की और एक आरोपी को 20 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने देशी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी जब्त किया और शराब के साथ गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ आबकारी अभियान में मामला दर्ज किया। कोटा में लकड़े उतारते समय बिना मुंडेर की छत से नीचे गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि सिर में गंभीर चोट लगने के चलते मांगीलाल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उदयपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक समेत एक टेम्पो को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के NH-21 पर अज्ञात कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मासूम की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 12 के अटरू कस्बे में 132 kV GCS ग्रिड स्टेशन में भीषण आग लग गई। वहीं एक स्कूटी भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई।
बूंदी में आग का तांडव देखने को मिला। कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अलवर के किशनगढ़ वास नगर पालिका के वार्ड 9 में अज्ञात कारणों से कड़बी में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। 12 में NH 27 पर खुशियारा के पास एक कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया। झालावाड़ के टोकड़ा गांव में कुएं में डूब जाने से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर ग्रामीण और पुलिस की मदद से युवक का शव बाहर निकाला। कोटा के मोडक थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। एक बाइक सवार युवक के पैरों को भारी भरकम कंटेनर ने कुचल दिया। युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। स्वच्छता के मामले में डूंगरपुर शहर ने प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन किया। डूंगरपुर की तर्ज पर प्रदेश के अन्य शहरों को भी स्वच्छ और हरा भरा बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ है। कार्य योजना के तहत मरुधरा को देश में स्वच्छता के क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लिए के गुप्ता ने इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया तो सुबह उन्होंने कृषि मंडी में कृषि बिल को लेकर किसानों से संवाद किया। बीकानेर में कृषि बिल को लेकर व्यापारियों और किसानों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि संवाद कार्यक्रम में कुछ लोग बाहरी हैं, उन्होंने यहां पर हमला करने की प्लानिंग की हुई थी। राजस्थान एसओजी ने आईपीएल सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसओजी को रविवार को होने वाले आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने की सूचना मिली थी। इस पर एटीएस टीम ने जयपुर, बीकानेर, नागौर, दिल्ली और हैदराबाद में एक साथ 5 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद और जयपुर से 7 सटोरियों को पकड़ा। ये जानकारी एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि सट्टे के तार मैच फिक्सिंग से भी जुड़े हो सकते हैं। पहले सूचना एटीएस को मैच फिक्सिंग की ही मिली थी, जिसके बाद देश भर में अलग अलग स्थानों पर रेड मारकर छापेमारी की गई। आरोपियों से करोड़ों का हिसाब, कंप्यूटर, एलईडी लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। जांच में सामने आया कि राजस्थान के सटोरी अन्य राज्य में जाकर आईपीएल सट्टा खेलते हैं। राजस्थान से बाहर पकड़े गए सभी आरोपियों को जल्द जयपुर लाया जाएगा। नागौर में एसओजी एटीएस की टीम ने आईपीएल पर सट्टे पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और सट्टे में इस्तेमाल उपकरण और 3 गाड़ियां जब्त की। एटीएस ने नागौर समेत कई जगहों पर आईपीएल सट्टे को लेकर दबिश दी। एटीएस के इंस्पेक्टर अनिल देवकल्ला के साथ कोतवाली पुलिस टीम ने कुम्हारी दरवाजे में मुकेश पारिक के बाड़े में दबिश दी। यहां आईपीएल पर सट्टा लगाने में प्रयुक्त लाइन का बॉक्स मिला, जिसमें 26 मोबाइल लगे हुए मिले। इसके अलावा 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 6 चार्जर, 2 एलईडी, 1 डीटीएच और 3 कारें जब्त की। 5 महीने से एलएसी पर चल रही तनातनी खत्म करने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडर्स एक बार फिर 12 अक्टूबर यानी आज मिलने जा रहे हैं। दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच ये 7वीं बैठक है। पिछली मीटिंग में दोनों देश एलएसी पर और ज्यादा सैनिकों की तैनाती न करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बिहार में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज। गया की रैली में जेपी नड्डा ने किया बहुमत से सरकार बनाने का दावा। विरोधियों पर नड्डा का तीखा प्रहार, कहा कांग्रेस विरोधी जयप्रकाश नारायण को गुरु मानने वाले नेताओं ने सत्ता के लिए कांग्रेस को गले लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 और 13 अक्टूबर को पहले चरण के लिए चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू करने जा रहे हैं। इन दोनों दिनों में नीतीश कुमार वर्चुअल सभाओं के जरिए 35 विधानसभा सीटों पर लोगों से संपर्क करेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।